अब देखो बच्चों, अब हम कक्षा 10 की त्रिकोणमिति अर्थात अध्याय 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति अर्थात तीन कोणों का मापन। अब बच्चों, मैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज लेता हूँ। सबसे पहले जिसका एक कोण समकोण ऐसे बना दिया, लिख देंगे ए बी सी। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम हम। अब हमें यह ध्यान रखना है कि इसका एक कोण तो समकोण है, तो हमेशा ध्यान रखना है जो समकोण के सामने वाली जो भुजा है कर्ण, यह नहीं बदलती। ठीक है, बदलता क्या है? अब इसके जो कोण ए और सी हैं, न्यून कोण अगर हम जौन सा लेकर चलेंगे उसके आधार पर लंब और आधार बदलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कोण सी को यहां थीटा मान के इस पर कार्य करूं, तो यहां पर न्यून कोण थीटा के सामने वाला जो भुजा है यह होगा लंब। कर्ण तो हमने पहले ही लिख दिया है क्योंकि समकोण के सामने वाला कर्ण है, यह न्यून कोण के सामने वाला हो गया लंब, और बचा आधार, तो इसे लिख देंगे आधार। अब यहां देखो, एक क्रम याद रखना है तुम्हें। थीटा के लिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये क्रम तुम्हें याद रखना है। अब लिख लेंगे, देखो यहां बच्चों, लाल और इसके बटे कैका, इस तरह से। अब एल को मान के चलना है तुम्हें। सपोज करो कि यह है लंब, ए का अर्थ है आधार, और के का अर्थ मान के चलो कर्ण। अब यहां लिख लेंगे, शुरुआत करेंगे साइन थीटा से। साइन थीटा, इससे आगे लिख लेंगे कोस थीटा, यहां लिख लेंगे टेन थीटा, फिर इसके ठीक नीचे यहां लिख देंगे कोट थीटा, फिर ऐसे चलेंगे, पहले ऐसे फिर ऐसे चलना है। यहां लिख देंगे सेक थीटा, और यहां लिख देंगे कोसेक थीटा। जब साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा को लेकर चलेंगे तो बारी बारी से, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ को ऐसे, पहले इसे लेके चलना है ऊपर से नीचे की तरफ को, फिर इसे, और फिर इसे। ठीक है, तो चलना किधर के, इस डायरेक्शन में ऐसे, और ऊपर से नीचे की तरफ को लिखते चले जाएंगे। फिर ऐसे से ऐसे आना है क्रम के अनुसार, और नीचे से ऊपर की तरफ को लिखते चले जाना है। आते हैं हम साइन थीटा पर। तो L बटे के, तो L का मतलब है लंब से, तो लंब बटे कर्ण लिख लेंगे यहां। A का मतलब आधार, तो आधार बटे कर्ण, इसके बाद लंब बटे आधार टेन के लिए,
लंब बटे आधार। अब कोट के लिए नीचे ऊपर की तरफ चलेंगे इधर साइड से ही, तो कोट में पहले ए यानी कि आधार, और इसके बटे लिख लेंगे लंब, फिर कर्ण बटे आधार, को सेक के लिए मतलब, और कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब। अब देखो बच्चों, सबसे पहले साइन थीटा पे जब हमने क्रम बना लिया, और कोसेक थीटा पे ध्यान दो, हमारा साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, और जब कोसेक थीटा क्या हुआ, कर्ण बटे लंब, तो ये एक दूसरे के विपरीत हुए। तो इसका अर्थ यह हुआ, जब हम साइन थीटा की कंपेयर करेंगे कोसेक थीटा से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहां पर लिखेंगे 1 बटे कोसेक थीटा। उसके बाद जब कोसेक थीटा को लिखेंगे साइन के सापेक्ष, तो यहां लिखना पड़ेगा 1 बटे साइन थीटा। अब इसी प्रकार से कोस और सेक एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि यहां पर आधार बटे कर्ण है और सेक थीटा कर्ण बटे आधार है। तो इसका मतलब यह हुआ, जब हम कोस को सेक के सापेक्ष लिखेंगे तो 1 बटे यहाँ सेक थीटा लिखना पड़ेगा। जब सेक को कोस के सापेक्ष लिखेंगे तो 1 बटे यहाँ कोस थीटा करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार से यहाँ देखो, टेन और कोट में टेन हमारा बनता है लंब बटे आधार, और कोट बनता है आधार बटे लंब, तो ये एक दूसरे के उल्टे हुए। तो इसका मतलब जब टेन थीटा लिखेंगे तो 1 बटे हमें लिखना पड़ेगा कोट थीटा, और जब कोट थीटा को लेकर चलेंगे तो 1 बटे लिखना पड़ेगा टेन थीटा, अर्थात बटे में आया तो इसका उल्टा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे लो बच्चों, क्योंकि इन फॉर्मूले में मैं और भी कुछ इसमें बताने जा रहा हूँ। देखो कैसे, यहाँ ध्यान दो, टेन थीटा यानी कि लंब बटे आधार कैसे बना होगा। अगर हम साइन थीटा को कोस थीटा से भाग कर दें तो यहाँ पर कर्ण से कर्ण कटा, यानी कि लंब बटे आधार क्या किसके है, टेन थीटा के है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम साइन थीटा को कोस थीटा से भाग कर दें तो तब भी टेन थीटा आता है। अब कोट तो ये उल्टा है ही, तो कोस थीटा ऊपर आ जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा के। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बहुत ही अच्छे ढंग से तुम्हें तैयार करने हैं। ठीक है, और जहां दिक्कत हो कमेंट में हमें बताना है।